साथियों नमस्कार। साथियों, आज के दिन देश भर में दो खबरें प्रमुखता से चल रही और आप भी जानते हो। इसके अलावा कोई राजनीतिक खबर नहीं चल रही देश में, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सपा, ना फलाना, ना धक्कड़। यहां तक ना महंगाई की बात हो रही, ना बेरोजगारी की बात हो रही, ना देश की आर्थिक स्थिति की बात हो रही। अब ये दो खबरें कौन सी हैं? एक तो है पूरे विश्व को झटका देने वाली, वो है ट्रंप का टैरिफ, जिससे पूरी विश्व में एक व्यापार युद्ध छिड़ चुका है और शेयर मार्केट का तो वैसे भी बुरा हाल हो रखा है पूरे विश्व की। दूसरी खबर है 8वां वेतन आयोग। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल। आप मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, देश का कोई भी बड़े से बड़ा अखबार उठा के देख लो, बड़े से बड़ा न्यूज चैनल देख लो, उसके अंदर 8वें वेतन आयोग की खबरें प्रतिदिन आ रही। आप सोचोगे कि यार 8वां वेतन आयोग तो सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों के लिए है, पेंशनरों के लिए है, फिर इस तरह से ये खबर क्यों चल रही है दूसरे नंबर पे देश के अंदर? तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग ठीक है कि वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए आएगा, पर उससे ज्यादा वो पूरे देश को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है भाई? 8वां वेतन आयोग आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बाजार के अंदर ज्यादा पैसा जाएगा, खर्च बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है देश के विकास में वो काम आ रहा है। और इससे बड़ी बात, जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उनका भी वेतन बढ़ेगा। जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें भी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ जो निर्भर करता है वो पे कमीशन पे करता है। पे कमीशन को देखने के बाद में प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही है। इसके साथ में ही पूरे देश की राज्य सरकारों में करोड़ों कर्मचारी हैं, उन करोड़ों कर्मचारियों का भी वेतन इसी पे कमीशन के आधार पे बढ़ेगा। जैसे ये लागू होगा तो राज्य सरकार भी लागू करेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हम सोचते होंगे सिर्फ ये हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही महत्वपूर्ण खबर है, नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी है। साथियों, अब अगली बात पे आते हैं। एक बहुत बड़ी खबर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने छापी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने। साथियों, इनके पास में खबर कैसे आती है इतने बड़े बड़े अखबारों के पास में? देखो, अखबारों का काम होता है खबरें देना और खबरें निकालना अपने सूत्रों से, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, भाईचारे से, किसी भी प्रकार से वो खबरें आप लोगों तक पहुंचाते। अब हमारे पास में खबरें कहां से आती हैं? हम कोई प्रधानमंत्री के साथ में कुर्सी डाल के थोड़ी बैठे हुए हैं कि वित्त मंत्री के पास में कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे से पूछ के काम कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, हमारे को भी मीडिया के माध्यम से ही, इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही खबरें मिलती, तभी तो हम बता पाते हैं। जो उनका एक विश्लेषण करते हैं कि फलाने अखबार ने क्या लिखा है, फलाने ने क्या लिखा है, फलानी मीडिया में क्या है, फलाने पत्रकार ने क्या लिखा है, फलाने बुद्धिजीवी ने क्या लिखा है, और इनके कितने लेख आए 8वें वेतन आयोग पे, और ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, किस सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो थोड़ा बहुत तालमेल बिठाने की हम भी कोशिश करते हैं कि हाँ, वाकई में इतना हो सकता है। तो साथियों, आज एक खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और आज सुबह सुबह की खबर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। ये खबर आपको पूरी देखनी है। थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट और ले लूंगा, क्योंकि ये खबर सीधे आपसे संबंधित है। चलो साथियों, एक बार विस्तार से इस खबर को लेकर चलते हैं। 8वां वेतन आयोग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी नए वेतन पैनल से संबंधित समाचारों और घटनाक्रमों पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं, जो मौजूदा 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा। यद्यपि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस वर्ष जनवरी में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की, जिसके अगले वर्ष तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए चर्चा का एक प्रमुख बिंदु महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय करने की संभावनाओं के बारे में रहा। हाल ही में 2% डीए बढ़ोतरी के बाद डीए 55% हो गया।
पिछले वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया गया था। 8वें वेतन आयोग से भी यही दृष्टिकोण उपेक्षित है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती कि अगर मूल वेतन को डीए में मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता तो फिटमेंट फैक्टर कम हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी के लिए लेवल 1 पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है और अगर 55% डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो यह 27,900 रुपये हो जाता है। पिछले अनुभव के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपये के बजाय 27,900 रुपये पर लागू किया जा सकता है। विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर नया वेतन आयोग 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। इसलिए यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो वेतन 53,568 रुपये होगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 जैसा कि पहले था तो वेतन बढ़कर 71,703 रुपये हो जाएगा। यदि यह 2.86 है तो वेतन 79,794 रुपये हो सकता है। यानी जो कर्मचारी आज 18,000 रुपये के मूल वेतन पर काम कर रहे उन्हें भविष्य में 53,000 रुपये से 89,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी से अब तक क्या हुआ? 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार गतिविधियां देखने को मिली। सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और कहा था कि पैनल के सदस्यों के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। और हर महीने बढ़ती महंगाई से कर्मचारी परेशान हैं। वेतन में आखिरी बड़ा बदलाव जनवरी 2016 में हुआ था। अब करीब 9 साल हो गए। पेंशन भोगी भी चाहते हैं कि उनकी मासिक पेंशन में मौजूदा जीवन स्तर के हिसाब से सुधार किया जाए। वेतन और पेंशन में पारदर्शिता और स्थिरता की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की दूसरी 6 माह में अपनी सिफारिशें दे सकता है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। मतलब बड़ी खबर है कि इस अखबार से कई चीजें साफ साफ सी भी हो रही हैं। एक तो ये कि जो वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 6 माह के अंदर मतलब मई या जून 2026 तक दे सकता है और फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 से लेके 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। तो 2.86 के तो मैं नहीं मान, क्योंकि आज जो आर्थिक स्थिति चल रही हो तो आने वाला समय बताएगा कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी। ट्रम्प का टैरिफ कितना प्रभावित करेगा भारत को और कितना नहीं करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर ऐसा है मेरे भाइयों कि ये जो अखबार हैं इतने बड़े हैं, जिनका करोड़ों अरबों का बिजनेस है, जिनके पास में हजारों पत्रकार कर्मचारी काम करते हैं, तो इनके भी कुछ ना कुछ सोर्स होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं से खबरें निकाल के आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तभी तो लोग इनकी खबरों को पढ़ते हैं। और जो हमारे हैं बहुत सारे हैं, जैसे कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, उनका काम है कहानियों को बनाना, कहानियों को पकाना और लोगों को गुमराह करना। पर प्रिंट मीडिया पे अभी भी लोगों का विश्वास है बना हुआ। और अगर मैं कहानियां बनाने लग जाऊं और उसको आप लोगों तक परोसने लग जाऊं, झूठ फैलाने लग जाऊं, तो ये बहुत आसान काम है, झूठ फैलाना, कहानियां बनाना। और आप यकीन नहीं मानोगे कि झूठ का प्रचार भी 1000 गुना ज्यादा होता है। जितना आप झूठ बोलोगे उतना ही ज्यादा प्रचार होगा। पर मैंने कुछ जो बातें हैं जो इतने बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में आई हैं, जो स्टिक सी एक जानकारी है, मैंने आप लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करी। मैंने कोई इसके अंदर मिर्च मसाला कुछ नहीं लगा। अब यही जो खबर है, इसी के ऊपर आप जब कमेंट देखोगे कि ये कहेंगे कि आपने फिटमेंट फैक्टर नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया कि कितना बढ़ोतरी हो रही है, 3.68 से ऊपर जा रही है, 1 लाख से ऊपर वेतन जा रहा है, पेंशन 1.5 लाख रुपये जा रही है, आपने इस तरह की खबर क्यों नहीं बताई? अगर मैं इस तरह की खबर बताऊंगा तो नीचे ऐसे अंगूठा आएगा, गुड कपिल भाई, गुड कपिल भाई। अगर मैंने सच दिखाया है एक आईने की तरह, तो यहाँ पे लिख के जाएंगे
क्या बकवास है यार, क्यों वो कर रहे हो, क्यों हमारा समय खराब कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, मतलब ऐसे महाज्ञानी भी हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी भाई, आप मेरे साथ में थोड़ी देर जुड़े रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद।